हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम क्लास 9। क्लास 9 का चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 2.2 हमने लास्ट वीडियो तक सॉल्व किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, और देखेंगे इसमें कौन कौन सी नई नई प्रॉपर्टीज लगती है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस जिस थ्योरम की जिस जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे, सो डैट आपको पता रहे कि कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और कि अगर हमारे पास कोई पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमें चेक करना है या फिर डिवाइड करना है किससे, जी एक्स से। ऐसे केस में जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं व्हाट, जी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। और ऐसे केस में सपोज अगर हमारी जो ये एक्स और एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ए, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इस पॉलिनोमियल में। अगर हमारी वैल्यू ये आ जाती है जीरो, दैट मीन्स वी कैन से जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो जी एक्स है इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना, रिमाइंडर अगर जीरो है तो ये इसका फैक्टर है। बेसिकली जब हम ऐसे इसको डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो आंसर आता है हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर ये जीरो आता है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स की जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा, इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जब हमने पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो बेसिकली एक तरीके से हम रिमाइंडर ही फाइंड आउट कर रहे थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो या रिमाइंडर हो, दोनों इस तरीके से ही फाइंड आउट होता है। ओके, नाउ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास नीचे 4 पॉलिनोमियल्स है, उसमें क्या करना है, वन बाय वन इसको सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है क्या इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली फैक्टर नहीं दिया है, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, वन बाय वन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। उससे पहले जैसे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं। दिस इज पार्ट वन, जी एक्स इज इक्वल्स टू वन एक्स प्लस वन। हम लेट कर लेते हैं व्हाट, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वन। तो बेसिकली हमें माइनस वन को सब्स्टिट्यूट करना है सब में। पार्ट वन क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसकी, माइनस की। नाउ पी माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो ये माइनस प्लस गया, ये माइनस प्लस गया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है क्या है, जीरो आ रहा है। वी कैन से एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा जीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो फिर ये इसका फैक्टर भी नहीं होता, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा सेम वैसे ही है। क्या है हमारा, एक्स रेस टू द पावर फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सेम हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन। इसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, हम सपोज कर लेते हैं दिस इज वॉट पी एक्स, दिस इज एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस सीक्वेंस में आइए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। माइनस वन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज माइनस वन रेस टू द पावर फोर माइनस वन पावर थ्री माइनस वन पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। अब नेगेटिव की पावर जब इवन होती है तो ऑलवेज क्या आता है, वन, और नेगेटिव की पावर ओड हो तो ऑलवेज नेगेटिव। फिर से वन माइनस वन एंड प्लस वन। ये प्लस माइनस गया, ये प्लस माइनस गया, वी गेट व्हाट, वन। दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो हमें इस तरीके से बेसिकली क्या करना है, वन बाय वन सबको सॉल्व करना है और चेक करना है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी और हमें पता भी चलेगा कि किस कंडीशन में कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री इज वॉट, एक्स रेस टू द पावर फोर थ्री एक्स क्यूब प्लस
3x² प्लस x प्लस 1। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से इरेज करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं ऐसे। हाँ, जब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द थर्ड इज व्हाट, थर्ड पी एक्स, ठीक है, पी 4 पॉलिनोमियल होता है तो सबको हम पी एक्स में लेट कर लेंगे। एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1, राइट। नाउ दिस इज व्हाट 1, ये हो गया हमारा -3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। तो -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाता है, -1 1 भी कैंसिल हो जाता है, वी गेट व्हाट 1। दिस इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि जो ये x प्लस 1 है यहाँ भी फैक्टर नहीं है। सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ भी इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको भी सेम वही करना है। दिस इज व्हाट px, दिस इज पार्ट 4। ये क्या है हमारा px। सो px इज इक्वल्स टू व्हाट x³ माइनस x² x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस √2x एंड प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू हम पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं, दैट इज -1। सो -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 माइनस 1 एंड प्लस √2, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो दिस इज -1 बिकॉज -1 का स्क्वायर है और एक माइनस बाहर भी है। सो ये भी क्या हो जाएगा -1, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट प्लस दिस इज 2 प्लस √2 प्लस √2। सो -1 इज व्हाट -2 प्लस 2 और √2 क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ √2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 2 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स हेयर ऑल्सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इसका फैक्टर नहीं है। सो फैक्टर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे इसके साथ वो आगे प्रोसीड करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। So question 2 is what using factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है, बट यहाँ पे हर पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग डिवाइडर दिया हुआ है या gx दिया हुआ है। वहाँ पे एक ही था जिससे हमें सबको सॉल्व करना था, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, देखते हैं किस तरीके से करना है। सो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, लेट व्हाट gx इक्वल्स टू x प्लस 1, दिस इज व्हाट 0, ठीक है, जैसा लास्ट टाइम किया था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है -1, और जो हमारा px है, px ऑलरेडी गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। सो हमें क्या करना है, चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, इस x की वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट 2 ब्रैकेट -1 x³ प्लस अगेन -1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एंड -1। सिंप्लीफाई करेंगे अब, बिकॉज हमें पता है कि -1 का जो क्यूब होता है माइनस ही होता है। तो दिस इज -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। तो यहाँ से -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाता है, 1 और माइनस भी कैंसिल हो जाता है। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ जो gx है वो क्या है, px का एक फैक्टर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम एक तरीके से ही होने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा पार्ट सेकंड में भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम यहाँ ले लेते हैं राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे भी क्या है, gx को हम लेट कर लेंगे व्हाट 0। सो लेट gx इक्वल्स टू क्या है x प्लस 2
x plus 2 equals to 0, it means x is equals to minus 2, राइट। नाउ px ले लेते हैं, जिसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इससे। सो px इज क्या है, एक्स क्यूब एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है क्या है, ये फॉर्मूला ही होता है एक तरीके से। सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, यही है, ठीक है, यही। तो हमें पता है कि यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, बिकॉज हम इसको पहले ही गेस कर चुके हैं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है x प्लस 1 का क्यूब का, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रहा है, -2, तो ऑब्वियसली ये जीरो नहीं आने वाला है। फिर भी हम आपको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके दिखाएंगे। सो -2x क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, नाउ सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट -8 माइनस का +4 और +3 इज व्हाट 12, एंड दिस इज व्हाट -6 एंड +1। तो यहाँ से दिस एंड दिस इज व्हाट -14, एंड दिस इज दिस व्हाट +13, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी जो हमारा ये gx है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो जैसा कि पहले ही कहा था कि यहाँ पे भी ये इसका फैक्टर नहीं होने वाला है, तो वैसा ही हुआ, gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 होगा तभी ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, थर्ड इज व्हाट, gx यहाँ पे क्या है, -3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। px में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर इसका 0 आता है या नहीं आता है। सो उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, सो डेट इजीली हम यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर सके, बिकॉज बोर्ड हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग लार्ज स्मॉल किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट, let part 3, let gx is equals to x minus 3 which is equals to 0, so x is equals to 3 because हमने उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। so this is what px is equals to x cube minus 4x square plus x plus 6, राइट। सो अब वन बाय वन वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। सो दिस इज व्हाट 3 क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6। सो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेना है 9, और 9 इंटू 4 क्या हो जाता है हमारा -36 प्लस, इसको प्लस ही कर देते हैं, दिस इज व्हाट 9, ओके। नाउ व्हाट 27 प्लस 9 का हो जाता है हमारा 36 -36, तो ये दोनों कैंसिल ओवर क्या आ जाता है, 0। इट मीन्स यहाँ पे जो x -3 है, x -3 इज अ फैक्टर ऑफ, दिस इज व्हाट अ फैक्टर ऑफ px, ओके। सो x -3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो किसी भी केस में अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो या चेक करना हो वेदर इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नोट, सो हम क्या करेंगे, बस रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें एक और एक्सरसाइज था लास्ट ईयर में जो कि कैंसिल आउट हो गया है, वो डिवीजन मेथड से हम चेक करते थे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओनली रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब वैल्यूज को क्या करना है, ओनली सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमारा हो गया, थर्ड भी काफ़ी इजी है। थर्ड में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है इफ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, चेक किया था जो gx है या x + 1 x -1 है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है। पर यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि ये फैक्टर है, और एज वी नो कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, सपोज x + 1 या फिर x = 1, पर ये फैक्टर है, तो हमें पता है कि रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को या रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, के की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम प्रीवियस से ही कोई क्वेश्चन उठा ले और देखें कि अगर उसका फैक्टर है, तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हर केस में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमें पता है एक तरीके से जो इस इक्वेशन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो हमें उसी प्रॉपर्टी को यूज करना है और ये बताना है कि के की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिस पर ये क्या कर दे, आंसर 0 दे दे, राइट। सो नाउ सॉल्व करते हैं इसको इसी के साथ और देखते हैं क्या आने वाला है। पार्ट 1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन x -1 इक्वल्स टू 0,
और x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं एज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमें पता है कि जब हम x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, राइट। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट p 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, and this is equals to what, 0. So this is 1 plus 1 plus k equals to 0, k plus 2 equals to 0, so the value of k is what, -2। तो यहाँ पे k की जो पॉसिबल वैल्यू होगी क्या होगी, -2 होगी, जिस पर यहाँ पे जो x माइनस 1 है एज ए इसका फैक्टर काम करेगा, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट में रूट है, तो रूट की वजह से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कोई अब किसी भी टाइप का नंबर हम सबसे डील कर सकते हैं, बिकॉज जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसमें रेशनल इरेशनल रूट हो या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने सारे डिस्कस कर लिए। सो नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट सेकंड इज व्हाट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 इज हियर, so this is what 2 1 square plus k 1 plus root 2, okay। now what, बिकॉज ये इसका फैक्टर है तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, k इंटू 1 हमारा k ही रहेगा, प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, सो द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, दोनों को शिफ्ट करेंगे, सो -2 माइनस रूट 2, तो ये हमारी k की पॉसिबल वैल्यू आ जाती है। अब चाहो तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है, और ये दोनों ही इसके क्या है, फॉर्म से आप जैसे चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 इज व्हाट, k x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 1। सो हेयर इज व्हाट पार्ट 3, हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज पार्ट 3, px is equals to k x square minus root 2x plus 1। now we'll substitute all the values, it means ki value of x, this is what 1 equals to k 1 square root 2 1 plus 1 and equals to what, 0। और बिकॉज हमें पता है ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हर केस में क्या आना है, 0 ही आना है। सो दिस इज k root 2 plus 1 इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल वर्क रूट 2, अब बिकॉज ये माइनस था और ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1, सो दिस इज वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट 3 है वहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, k इक्वल्स टू रूट 2 -1। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, लास्ट इज पार्ट 4। सो पार्ट 4 इज व्हाट, दिस इज k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। सो पार्ट 4 ले लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज व्हाट p x is equals to k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और जो वैल्यू है x की क्या है, 1 है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 1। नाउ k 1 स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 1 प्लस k इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, k -3 प्लस k इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 2 बार k है तो k प्लस 1k इज 2k, 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो 2k इक्वल्स टू 3, नाउ 2 को भी ले जाते हैं राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट k इज इक्वल्स टू 3/2, सो द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 3/2। तो यहाँ पे अगर हम 3/2 वैल्यू लेते हैं k की, तो हमारा ये क्या होगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, जिससे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ईजी था, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करोगे और चीज़ों को समझ के करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने आप में ही 4 मार्क्स 5 मार्क्स कैरी करता है। सो फिलहाल हम यहाँ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट हमने काफ़ी किया हुआ है, ये 8th में भी है, 10th में भी है, 9th में भी है। 10th में तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे समझ लोगे तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 4। तो फैक्टर स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से वर्क कर लेता है, इसकी वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है, जो x की हाईएस्ट पावर है कितनी होनी चाहिए, 2,
तो जो एक्स की एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट है ए, उसके बाद एक्स आता है जिसका कोफिशिएंट है बी, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि हर जो पॉलिनोमियल उसमें देख सकते हो एक कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पर एक कंडीशन है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी टर्म से है वो जीरो हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट हमें फर्स्ट करना होता है, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई सी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ए मल्टीप्लाई सी के बाद जो भी नंबर आएगा देन उसको कन्वर्ट करना है दो नंबर में। दिस इज व्हाट पी एंड क्यू। आइदर पी के और क्यू को प्लस करके या माइनस करके हमें चेक करना है वो इक्वल आना चाहिए किसके, बी के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं उसको, वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 इज व्हाट, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं एज ए हमारा क्या है, 12 है, बी है -7 एंड सी है 1। तो इस तरीके से हमें पहले क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो ये हमारा क्या आ जाता है 12। मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें फैक्टर चाहिए, और फैक्टर किसके, नेचुरल नंबर से होते हैं। सो अब हमें फैक्टर करना है किसके, 12 के। प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 6 2 3 3 1। अभी 3 नंबर है, और जैसा कि हमने कहा था ये कितने नंबर में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर में। तो पहले एक बार हम ऊपर के 2 नंबर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3। देखिए मल्टीप्लाई करके ऑलवेज ये 12 भी आएगा, मतलब जो नंबर है वही आएगा, बस हमें 2 नंबर को प्लस माइनस करके किस में कन्वर्ट करना है, बी में। और यहाँ पे बी क्या है, -7। तो बी कैसे आएगा, 4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बट यहाँ पे जो बी है वो -7 में है, तो प्लस तो दोनों सेम साइन होता है तब भी प्लस ही होता है, तो यहाँ पे दोनों को किस में रखना होगा, नेगेटिव में रखना होगा, तब जाकर ये क्या होगा, -7 होगा। यानी कि हमें प्लस करना है नंबर को, पर दोनों क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। बिकॉज अगर एक नेगेटिव में लेंगे एक पॉजिटिव में लेंगे तो माइनस होकर सब्ट्रैक्ट होकर इस जो 7 वाला केस है वो नहीं देगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या रखना है, सेम रखना है। नाउ आ जाते हैं हमारे वर्किंग पे, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। ठीक है, सो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 12x एज इट इज सेम रहेगा, लास्ट टर्म भी जो +1 है वो सेम रहेगा, बस जो ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा, किसमें, -4 और -3 में। सो -4x -3x। ठीक है, बस इतना करना है। नाउ व्हाट, अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो 2 टर्म्स से क्या करना है, पेयर बनाना है और देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। 12x और -4 में से हमारा कॉमन आ रहा है 4x। सो 12 से 4 लेंगे तो क्या बचा, 3। यहाँ 2x था, एक x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, x ओनली। यहाँ से हमने सारा का सारा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ओनली -1। राइट, अब सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ जो साइन होता है एग्जैक्ट साइन लगाना है, साइन के लिए बिल्कुल नहीं सोचना। अब देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 ऑलवेज एज अ कॉमन होता है। सो क्या बचा हमारे पास, 3x -1। राइट, सो 3x -1 और 3x -1 ये दोनों में सेम है, इसको अगेन हम कॉमन ले लेंगे। दिस इज व्हाट 4x एंड -1। सो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप ही होते हैं, 1 2 3 4। 1 तो बेसिकली क्वेश्चन ही हमारा, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो 3 ही स्टेप है बस। हमारा मेन जो ये है, ये वाला स्टेप है, अगर ये बन गया यानी कि फैक्टर्स हो गए और पेयर्स हमने निकाल लिए, तो बाकी के सारे पार्ट आराम से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन है, इसी पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ना कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सेकेंड इज व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, यहाँ भी सेम वही रूल है, पहले हमें क्या लेना है, a और c लेना है। तो a हमारा 2 है, c हमारा 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 के फैक्टर में क्या आएंगे, 2 और 3 आएगा, तो 2 3 को प्लस करके तो काम होने वाला है नहीं, तो यहाँ जो फैक्टर यूज होगा वो क्या यूज होगा, 6 × 1। 1 भी एज अ फैक्टर होता है पर ये बहुत कम यूज़ होता है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर इस पर भी क्या करना है, ध्यान देना है, बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट, 6 + 1 हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 नहीं लिखा जाता है, तो ओनली x लिखेंगे, प्लस 3, और फिर से 4 टर्म्स आ गए, दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2x, क्या बचा, दिस इज व्हाट x ओनली, और हियर इज व्हाट 3। यहाँ जैसे ही कहा था जो साइन है सेम एज इट इज वैसा का वैसा साइन लेना, देखना है दोनों में कॉमन क्या है। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 1 सबका ही कॉमन होता है। दिस इज व्हाट x प्लस 3। नाउ x प्लस 3 इज अ कॉमन इन बोथ, सो x प्लस 3 हमने फिर से कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 2x एंड प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और उसको फैक्टर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 6
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसको भी हम यहीं ले लेते हैं, नीचे ही आ जाएगा। ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। पार्ट 3, दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हाँ, सॉल्व करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। सो नाउ फिर से सेम वही चीज़ करना है, हमें क्या करना है, 6 और 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 36, ठीक है। ये वाला 6 और ये 6। नाउ हमें 36 से क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स, तो एक तो 6 इंटू 6 ही है, और प्राइम फैक्टर का मतलब है हमें इसको ब्रेक करना है इन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम टर्म्स में हम इसको ब्रेक करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, फिर हमारा क्या गया 3 से गया 3, और अगेन 3 से गया 1। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 4, और यहाँ से ले लेते हैं हम 9। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके तो 36 ही आएगा। तो अब हमें पता है क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी जो बीच वाले टर्म को कैसे ब्रेक करना है। दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसका होना चाहिए, लार्ज नंबर का होना चाहिए, 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, दो टर्म्स का पेयर बनाना है एंड कॉमन लेना है, ओके। सो नाउ हियर इज व्हाट 3x 2x प्लस, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3, माइनस साइन है तो साइन तो सेम वैसे का वैसे ही कॉमन लेना है, और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। सो 4 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2x, और 6 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस 3। नाउ दिस इज व्हाट 2x प्लस 3, नाउ दिस इज 3x माइनस 2, ठीक है। बस हो गया, इतना सही करना है। 4 स्टेप का ये सॉल्यूशन है, फैक्टर है, मेन है ये ब्रेक करना। अगर आपका ब्रेक हो गया मिडिल टर्म तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद बस कॉमन लेना रह जाता है और कुछ नहीं रहता। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है फोर्थ। नाउ फोर्थ इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड 4, तो इसको हम यही कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो दिस इज़ व्हाट, इसी से ले लेते हैं। हमें पता है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को तो क्या आएगा 12, यानी कि 4 इंटू 3, और इनका डिफरेंस ही क्या आता है 1 आता है, जैसे कि बी हमारा क्या है माइनस। तो जो लार्ज नंबर है उसको हम एज ए नेगेटिव लेंगे और काम हो जाएगा हमारा। सो ये हमारा पार्ट 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय x के, तो x कॉमन आ रहा है, इट मीन्स 3x माइनस 4। यहाँ जो साइन होता है सेम एज इट इज़ वैसा ही लेना है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज 1। नाउ 3x माइनस 4, ओके। सो 3x माइनस 4 एज अ कॉमन इन बोथ, सो 3x माइनस 4, यहाँ से क्या बचा हमारे पास x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी है, इक्वल लगा देंगे तो वहाँ से हमें जीरो फाइंड आउट करना होता है। फिलहाल ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम ध्यान देंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या है फैक्टराइजेशन है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये क्यूबिक में है, और वो जो था हमारा क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, पर क्यूबिक में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्टली इसको डील करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन में हमें लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करना होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब लेंथी प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, 3-4 तो एटलीस्ट होना ही होना है। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे कि वो किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जल्दी होने वाला है या फिर लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी, बिकॉज जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये क्वेश्चन जल्दी होने वाला है या फिर लेट से होने वाला है। अब बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म्स है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, सो यहाँ क्या बचा x माइनस 2। अब यहाँ जैसे कि जो साइन है माइनस माइनस अगर हम ले लेते हैं तो क्या बच जाता है x माइनस 2, राइट। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो x माइनस 2 है, यहाँ पे 1 आएगा। सो x माइनस 2 को हम एज अ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब हमें पता है कि अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 8th क्लास में भी था और अभी 9th में भी मिलेगा आगे आने वाले एक्सरसाइज में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसको ऑल्टरनेटिव आगे पीछे भी कर सकते हो, a माइनस बी पहले a प्लस बी बाद में, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा x माइनस 2, और यहाँ से सेम हो जाएगा
x माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। सो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है। तो सारे क्वेश्चंस के दो दो फैक्टर्स आ रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिग्री क्या है 3, तो सबके फैक्टर्स कितने आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वो 3 फैक्टर्स है। हालांकि ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, अगर हो भी गया तो लॉन्ग प्रोसेस से करना होगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट फिलहाल ये हमारा शॉर्ट में होने वाला था, इसलिए हमने इसको जल्दी सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन देने वाले की मिस्टेक है, या फिर हो सकता है कि इसको ऐसे ही सॉल्व होना था, इसलिए इसने इसको शॉर्ट में किया। बाकी जितने मेथड होंगे, जितनी पॉसिबिलिटी होगी, हम हर सबसे आपको ट्राई करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सो डैट कि आप उसको बेस्ट यूज़ कर सकें। फोर्थ है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। सो दिस इज व्हाट पार्ट टू इज व्हाट, ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब जैसा कि पीछे हमने देखा था, ये फैक्टर हो गया था तो हमने उसको फैक्टर कर लिया था, पर यहाँ पे ये फैक्टर होने वाला नहीं है। 4 टर्म्स तो ऑब्वियसली है ही, पर कॉमन लेके कुछ खास फायदा नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेथड ट्राई करेंगे क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, लॉन्ग डिवीजन होगा, उसके बाद हम इसको फैक्टर करेंगे, यानी कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू, बिकॉज ये रैंडम मेथड है तो x की आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वैल्यू वो यूज़ करेंगे जो ये जो लास्ट में कॉन्स्टेंट वाला उसके फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 5 है, 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 है और 1 है। अब बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है तो -5 हो या -1 हो, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्या, -1 लेने की। ठीक है, -1 लेके देखते हैं इसके फैक्टर जो है वो कैसे आने वाले हैं। तो अगर हम x इक्वल्स टू -1 लेते हैं और ट्राई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। सो ये हमारा px हो गया, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, px। सो -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 एंड -5। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, दिस इज व्हाट -1 और -1 एंड -3 वापस से -3, और ये हो गया हमारा +9 -5। सो -1 -3 -4 और दिस इज व्हाट -9 और +9, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम -1 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आता है, ये x + 1 आता है। सो वी कैन से x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सो जो ये x + 1 है वो px से क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। हमें 3 फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं, बिकॉज इसकी डिग्री है कितनी है, 3 है, तो एक हमें मिल गया, बाकी बचे क्या, 2। तो वो जो 2 फैक्टर है वो किससे आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आएगा। बिकॉज जब हम डिवाइड करेंगे x + 1 से एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 को, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो क्या, मतलब जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक मतलब कि पावर 2, तो वहाँ से 2 फैक्टर और निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है, एक्स क्यूब है और ये एक्स हमारा, तो इस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब नाउ इसे एक्स स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ रखेंगे और माइनस, और डिवाइड हमें पता है क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो साइन अपोजिट करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर इज व्हाट -4x स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड में हम ऊपर से एक टर्म लेते हैं, पर यहाँ क्या करना है, पूरा का पूरा टर्म्स लेने हैं, तो सारे के सारे जो बचे थे सबको ले लेंगे। फिर से वही प्रोसेस यूज करना है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जैसे कि -4x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इस x से। सो x से डिवाइड करने पे क्या जाता है, -4x। सो दिस इज -4x। अब फिर से -4x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर एंड -4x। ओके, नाउ फिर से साइन चेंज करेंगे, दिस इज प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, तो ये जो टर्म है हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ से क्या बच जाता है, -5x, और ऊपर से हमने क्या ले लिया, -5। नाउ -5x को फिर से डिवाइड किससे करना है, x से, तो क्या आएगा -5, और इस -5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -5x और -5। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया, -5। सो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस ये कैंसिल होगा, क्योंकि हमें पता था वो उसका क्या था, फैक्टर था, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। अब ये जो क्वेश्चन आया हमारा, ये क्वाड्रेटिक जो बनकर आया है, अब इसके दोबारा से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, राइट। सो इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक का है, हमें पता है क्वाड्रेटिक के कैसे फैक्टर्स करने होते हैं, जो लास्ट टर्म है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज व्हाट 5 × 1, और इनका जो डिफरेंस है क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर -5x + x
5 एक्स कॉमन आ रहा है, सो एक्स माइनस 5 साइन यहाँ पे प्लस है, अगेन एक्स माइनस 5, सो 1 लेंगे, एक्स माइनस 5 कॉमन ले लिया, सो क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आ गया, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो क्यूबिक था एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसका एक फैक्टर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे x प्लस 1, और दो फैक्टर और आ गए हमारे पास x माइनस 5 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हो गए। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 5 एंड x प्लस 1। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही निकल कर आता है, यानी कि जो फैक्टर है एक लास्ट वाला वो रिपीट हो रहा है, दोनों एक जैसा ही है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूबिक है तो तीन फैक्टर्स तो आने हैं, राइट। तो ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसी की वजह से कहा था इसमें तीन तीन मेथड यूज़ हो रहा है। पहले तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम यूज़ हो रहा है, फिर लॉन्ग डिवीजन यूज़ हो रहा है, फिर फैक्टराइजेशन यूज़ हो रहा है, इसलिए ये 4 या 5 मार्क्स कैरी करता है अपने आप में। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी कुछ ऐसा ही है, लॉन्ग प्रोसेस के साथ ही सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आ गया, ये रहा, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हमने अभी आपको दो मेथड बताया, इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो सेकंड वाले से भी कर सकते हो, पर एक और नया मेथड दे देते हैं सो डेट कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको कभी वैसा टाइम सेविंग करना हो तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको तो फिलहाल हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज वॉट पार्ट थ्री इज वॉट पार्ट 3 एक्स क्यूब, दिस इज वॉट एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। तो ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने सेकंड पार्ट किया था, इसमें भी हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है और किसी एक्स कोई एक वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 20, तो आप 20 के फैक्टर ले लो या फिर जो नंबर होता है पॉसिबल जो होते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है किसी की +-1 हो या +-2 हो, इसी से काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं क्या -1, बिकॉज +1 लेंगे, ये ऑलरेडी सारे प्लस में है तो वो प्लस ही होगा, तो जो बेस्ट है क्या है -1 है। -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज व्हाट p-1, अभी बिकॉज ये पॉलिनोमियल है इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर 32 -1 प्लस 20। सो नाउ दिस इज व्हाट -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 13 -32 प्लस 20, राइट। सो 13 और 20 इज व्हाट 33 और 32 -1 इज ऑल्सो 33, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। सो वी कैन से -1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो यहाँ पे px से क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता था क्या आता था लॉन्ग डिवीजन का, तो लॉन्ग डिवीजन में ना जाकर हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। हम आपको सारे मेथड दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन में, सो कि आगे आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। लॉन्ग डिवीजन तो है ही, ये थर्ड मेथड है, पहला तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया था विदाउट लॉन्ग डिवीजन के। सो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के साथ आ जाना है। दिस इज वॉट एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट। x प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जहाँ से x प्लस 1 मिल सके। तो ये तो तभी होगा जब x क्यूब और प्लस x² होगा, राइट। अब हमारे पास कितने x² से 13, तो एक हमने यहाँ ले लिया, हमारे पास क्या बच गया 12x² प्लस, अब बिकॉज x प्लस 1 लाना है तो यहाँ से 12 है तो यहाँ से भी 12 ही होगा, जब भी तो कॉमन आएगा। तो हमने यहाँ भी क्या ले लिया 12x लिया, यानी कि हम टर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं ऐसे, सो डेट अगर कॉमन ले तो हमारे पास x प्लस 1 सब में बच जाए। अब 12x ले लिया तो यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा, दिस इज वॉट 20x, और लास्ट टर्म सेम एज इट इज वैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब दो का अगर आप सेट बनाओगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से हमने लिया x² तो क्या बचा x प्लस 1 प्लस यहाँ से हमने 12x लिया तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 1, और यहाँ से 20 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1। ठीक है, अब सब में क्या है x प्लस 1 है तो सबसे x प्लस 1 भी कॉमन ले लेते हैं। सो x प्लस 1 कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा x² प्लस 12x एंड प्लस 20, राइट। फैक्टर हो गया, डिवीजन वाला जो पार्ट था उसका टाइम सेव हो गया हमारा। नाउ अब x प्लस 1 सेम एज इट इज़ होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या करते हैं दोबारा से फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए 20 है और 20 कैसे आता है 10 × 2, सो दिस इज x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। नाउ x प्लस 1 तो था ही, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया व्हाट x, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं। सो हमने ले लिया यहाँ से x कॉमन,
दिस इज व्हाट क्लोज ब्रैकेट x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 10, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा फिर से x प्लस 10, ठीक। सो नाउ दिस इज व्हाट x प्लस 1, ये तो बाहर है सेम एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ यहाँ से x प्लस 10 लिया हमने कॉमन तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x प्लस 2, बस हो गया। ये 3 तो चाहिए थे हमें, 3 फैक्टर्स चाहिए थे, सो 3 निकल कर आ गया। दिस इज व्हाट एक्स क्यूब प्लस 13 कितना था, यस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 एज अ फैक्टर आ गया इसमें, ठीक है। हमने वैसे क्यूबिक फैक्टर का भी शॉर्टकट मेथड अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी हिंट मिलेगा, आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। नाउ कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 इज़ व्हाट, पार्ट 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने तीनों में 3 अलग अलग मेथड यूज़ किया, अब ये पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 4 में भी ट्राई करते हैं, अगर कोई डिफरेंट है, अलग मेथड है या फिर डायरेक्ट यूज़ होने वाला हो तो हम उसी से सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको पता चल गया है लॉन्ग डिवीजन में यूज़ करना है या फिर उसको ब्रेक करना है, क्यूबी को भी ब्रेक करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। सो ये हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म है, हमने सेकंड थर्ड में देखा कॉमन लेने का, कॉमन नहीं मिला, पर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है हमारे पास 2y प्लस 1, और यहाँ पे भी कुछ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज व्हाट 2y प्लस 1, राइट। अब 2y प्लस 1 दोनों में सेम है, हमने इसको भी एज अ कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज व्हाट 2y प्लस 1, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, y माइनस 1 और y प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टर हो जाता है, दैट मीन्स 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1, y माइनस 1 एंड y प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 2.3। नाउ हम इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यहीं से अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज, दिस इज व्हाट 2.3। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्या है आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्टर करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ यहीं पे हम एंड करते हैं इसको। फिलहाल आप वीडियोस को देखिए, रिपीट कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए सो डेट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।